हाय लीडर्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं? आज आप लोगों से बात करने का बहुत दिल कर रहा था क्योंकि बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट हैं जो एक्साइटमेंट दे रही हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये मुझे कहना चाह रही हैं कि ओके लाइफ केयर इज़ गोइंग टू बी द वन ऑफ फाइनेस्ट कंपनी इन द कंट्री। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिकेट कर रही हैं कि हम लोग जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं वो बहुत ही कमाल है, बहुत ही लाजवाब है। और हम लोग जिस स्पीड के साथ आगे बढ़ रहे हैं वो स्पीड काबिल तारीफ़ है। मैं इस महीने की अभी तक क्लोजिंग देख रहा हूं तो हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ऑलमोस्ट हमारे सारे लीडर्स पिछले महीने को क्रॉस कर चुके हैं। हमारे टर्नओवर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हमारे लीडर्स का बिजनेस वॉल्यूम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हमारे प्रोडक्ट की सेल बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो बट ऑब्वियस है इस महीने के बाद आने वाली 10 तारीख यानी कि 10 जुलाई बहुत ही शानदार होने वाली है, बहुत ही कमाल होने वाली है। और इस बार फिर से हमारे लीडर्स के पे आउट बहुत ग्रो करने वाली हैं, उनकी इनकम बढ़ने वाली है। और पेंडेमिक में लगातार इनकम बढ़े जिस कंपनी में, मुझे नहीं लगता वो हमारे अलावा कोई और कंपनी इस दौरान होगी। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मेरे पास हैं और बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको करना चाहता हूँ। सबसे पहले हमने बोला कि हम लोग एक बड़ा रेंज लेके आ रहे हैं और हम लोगों ने तेज़ी से डेवलपमेंट किया है। डायबिटीज़ का कॉफ़ी हम लोग बहुत जल्दी 15 अगस्त को लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। हम चाहते हैं जिस दिन हमारे देश में स्वतंत्रता का सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है 15 अगस्त को, उसी दिन हम लोग एक ऐसा इनिशिएटिव लें जिसमें डायबिटीज़ मैनेजमेंट यानी कि डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट हम लोग लेके आएँ ताकि उसको मैनेज जितने, क्योंकि आने वाले समय में ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बहुत चैलेंजिंग है और बहुत तरीके से तेज़ी से बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट हमारी R&D टीम ने डेवलप किया एंड होप वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट साबित होगा। तो देखते जाइए। डायबिटीज़ के लिए हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बेसिकली क्या है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं सर डायबिटीज़ पे कैसे काम करेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ ये प्रिवेंशन काइंड ऑफ प्रोडक्ट है। ये आयुर्वेदा और फूड दोनों का बहुत ही शानदार मिश्रण है, यानी कि हर्बो न्यूट्री सिप सीरीज़ के तहत आता है। तो इसकी जो सबसे अच्छी चीज़ है आयुर्वेदा के अंदर बना हुआ प्रोडक्ट है। जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो ये है कि ये प्रिवेंशन का भी काम करता है और प्री डायबिटिक या डायबिटिक के लिए मैनेजमेंट का भी काम करता है। तो इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट्स। बाकी की बातें हमारी प्रोडक्ट टीम इसके बारे में शेयर करेगी। उसके बाद एक और प्रोडक्ट हम लोग पोस्टर से बाहर निकालने जा रहे हैं 3 जुलाई को। वो है आपका हैंड वॉश पाउच के अंदर। और कमाल की बात है, ₹1.25 में हम देने जा रहे हैं। और उसके साथ ही 3 जुलाई को हम लोग एक और प्रोडक्ट पोस्टर से बाहर आ रहा है जिसे हम कहते हैं अलोए स्माइल, यानी कि अलोए वेरा जेल, टूथ जेल विद बी प्रोपोलिस के साथ आपका एलोवेरा जेल, टूथ जेल आने जा रहा है। ये भी एक बहुत ही कमाल का और इंटरनेशनली बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है। तो हम दो चीज़ें एक साथ कर रहे हैं। एक जो मार्केट में बहुत महंगे के नाम पे प्रीमियम प्रोडक्ट बिक रहे हैं उनको अफोर्डेबल बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको कोई भी प्रोडक्ट 500, 700, 800 रुपये का मिल रहा है तो वो आप 200, 250 के रेंज में कैसे ले सकते हैं। और दूसरा, हम बिल्कुल नीचे वाली रेंज जो ट्रेडिशनल मार्केट की रेंज है हम उसके ऊपर तेज़ी से काम कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ, अभी हैंड वॉश आने वाला है, यानी कि ₹1.25 में हैंड वॉश का सचेट्स आने वाला है, पाउच आने वाला है। तो ये बिल्कुल ट्रेडिशनल को कट टू कट आंखों में आंखें डाल के काम करने वाला है। तो हम दोनों सेक्टर पे बिल्कुल साथ के साथ काम कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले महीने में, मुझे बहुत खुशी, हमने जम्मू में वेयर हाउस ओपन किया, हमने सिलीगुड़ी में वेयर हाउस ओपन किया, हम लोगों ने वेयर हाउस ओपन किया आपका आसाम में, ऑलरेडी गुवाहाटी में हमारा चल रहा है। और इन दिनों ये वेयर हाउसेस बहुत बड़ी स्पोर्ट के तौर पे कंपनी की बड़ी एसेट बन के उभरे हैं। और इसी दौरान हम लोगों ने डिसीजन लिया कि इस महीने में हम 5 नए वेयर हाउसेस मिनिमम ओपन करेंगे। कोशिश रहेगी हमारी कि 5 मिनिमम वेयर हाउसेस हम लोग ओपन करें। छठे को भी हम लोग लाइन में लेके चल रहे हैं, यानी कि अभी भी हमारी लिस्ट से बाहर इस महीने में पटना नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि पटना का वेयर हाउस भी इसी महीने में शुरू हो। तो वहाँ पे भी हम लोग तेज़ी से काम कर रहे हैं। राजस्थान, यस, हम लोग ऑलमोस्ट उसको फाइनलाइज कर चुके हैं। अगले कुछ एक दिन के अंदर, यानी कि जुलाई के फर्स्ट वीक में ही आपको गुड न्यूज़ आ जाएगी कि जयपुर में वेयर हाउस ओपन हो गया है। बहुत जल्दी आपको कानपुर के वेयर हाउस की न्यूज़ आ जाएगी कि शुरू हो गया है। भिवंडी, वी आर ट्राइंग हार्ड। आज थोड़ा सा पैंडमिक है वहाँ पे और
कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें कुछ कारण से डिले हो रही हैं ना। यहाँ नहीं कि हम लोग प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, नई प्रोडक्ट को लॉन्च करना, प्रीमियम सेगमेंट को अफोर्डेबल बनाना, अफोर्डेबल को और अफोर्डेबिलिटी की तरफ लेके जाना, हमारे नेसेसरी और रिक्वायरमेंट के प्रोडक्ट। और मैं साथ के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग अगस्त में ही कुछ प्रोडक्ट और लॉन्च करने जा रहे हैं, जिनमें अगर आप बात करेंगे और कुछ प्रोडक्ट की भी प्लानिंग कर रहे हैं। हमारी टारगेट है कि हम लोग टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, ग्लास क्लीनर, किचन क्लीनर, ये वाला सेगमेंट जिसे हम क्लीनिंग सेक्शन कहते हैं, ये भी हम लोग अगस्त में या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम सितंबर में लॉन्च कर देंगे। तो बहुत ही सही दिशा में आपके कदम बढ़ रहे हैं। पर फिर मैं एक चीज़ कहता हूँ, ग्रोथ के साथ जिम्मेवारियाँ भी आती हैं। जब परमात्मा आपको तरक्की बख्शता है तो आपकी कुछ जिम्मेदारियाँ और नैतिकता भी आपको अदा करनी पड़ती हैं, और वो जिम्मेदारियां और नैतिकता अभी भी इस दौर में भी आप बिल्कुल मत भूलिएगा। क्लोजिंग बिल्कुल सिर पे है। बल्क बाइंग, बल्क सेल का कल्चर कभी नहीं आना चाहिए। अगर आप अपने टारगेट से थोड़ा बहुत कम रह जाएं तो कोई बात नहीं, आप उसे छोड़ दीजिए, गिव अप कीजिए। अगले महीने, पहले महीने से ही, पहले दिन से ही डबल ताकत के साथ, डबल एनर्जी के साथ जाइए। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे यहाँ रैंक्स नहीं है, हमारे यहाँ रैंक नहीं है, हमारे यहाँ साइड मेंटेनेंस नहीं है, हमारे यहाँ पर्सनल परचेज नहीं है। तो ऐसे में कंडीशंस बिल्कुल कम है, और गिव सम टाइम टू योर बिजनेस, उसको एस्टेब्लिश होने में वो साथ दो। और आपका जैसे ही आज मैं बात कर रहा हूँ, हैंड वॉश का पाउच आने की बात चल रही है, तो बट ऑब्वियस है आप लोग जानना चाहते होंगे कि हैंड वॉश के साथ शैम्पू के पाउच का क्या हाल है, शैम्पू के साथ आपके कंडीशनर के पाउच का क्या हाल है। तो मैं आपको ये खुशखबरी देना चाहता हूँ, ये दोनों पाउच भी हमारी कोशिश है कि 15 जुलाई से पहले आप लोगों के पास काउंटर्स पे अवेलेबल हों, ताकि आपकी सेल को और बड़ा सपोर्ट मिले। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन, तो मैं कहता हूँ कंपटीशन तो बॉस कल भी था, आज भी है, आगे भी होगा। कंपटीशन हम दे रहे हैं, कंपटीशन हमें देने के लिए अभी लोगों को बहुत टाइम लगेगा, हमें कंपटीशन देने के लिए बहुत टाइम लगेगा। हमें कंपटीशन देने के लिए उन्हें पैकिंग सुधारनी पड़ेगी, हमें कंपटीशन देने के लिए उन्हें प्राइस ठीक करने पड़ेंगे, हमें कंपटीशन देने के लिए अभी उन्हें अपनी क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी, हमें कंपटीशन देने के लिए उन्हें प्रोबायोटिक टूथपेस्ट लाना पड़ेगा, उन्हें डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए कॉफ़ी लानी पड़ेगी, उन्हें बहुत सारे ऐसे और प्रोडक्ट लाने पड़ेंगे जो हमारे पास आज हैं और इतने कम समय में हैं, और हमारी तरह उनको वेयर हाउसेज खोलने पड़ेंगे। बहुत सारे काम हैं जो करने पड़ेंगे। अब आने वाले समय में आपको अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स की अलग अलग लिटरेचर मिलने वाला है, यानी कि हर्बो फूडस्यूटिकल जिसमें आपकी फ्यूल रेंज आती है, उसका आपका लिटरेचर बिल्कुल अलग है, उसकी अलग बुक आएगी। आपका चरकायु है, उसका बिल्कुल अलग आएगा। आपका बैटरी यू है, उसकी पूरी रेंज अलग से, आपको उसकी एक अलग कैटलॉग मिलेगा, उसका अलग ब्राउशर मिलेगा। और अगर हम बात कर रहे हैं हार्बो न्यूट्रिसिव, जिसमें अगला प्रोडक्ट और मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि इसके बाद जो सेकंड हम करने जा रहे हैं वो भी अपने आप में बहुत ही कमाल है। हम लोग अभी अगली जो हेल्दी कॉफ़ी लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। यो कॉफ़ी के बाद जो अगली कॉफ़ी हमारी होगी वो अश्व कॉफ़ी होगी। और अश्व कॉफ़ी में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस कॉफ़ी को इनरिच्ड कर रहे हैं KSM 66 से, जो वर्ल्ड का सबसे बढ़िया अश्वगंधा माना जाता है। तो इस दौर में बहुत ही बेहतरीन, मैं इसको कह सकता हूँ कि इससे बेहतरीन कोई प्रोडक्ट नहीं हो सकता। जहाँ इम्यूनिटी की बात है, जहाँ ब्रेन की बात है, जहाँ स्ट्रेस की बात है, एंजाइटी की बात है, जहाँ फर्टिलिटी की बात है, जहाँ आप लोग किसी भी सेगमेंट पे, जिस भी सेगमेंट में बात करना चाहेंगे, अश्वगंधा और उसमें भी KSM 66 से बनी हुई कॉफ़ी, तो ये तो बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट होने वाला है। बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर भी करूँगा, और इसका जब ये मार्केट में आएगा तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट बनने वाला है। उसके बाद हम लोग कुरक्यूमिन कॉफ़ी पे काम कर रहे हैं। कुरक्यूमिन कॉफ़ी के बाद फिर हम लीवर कॉफ़ी, हार्ट कॉफ़ी, ब्रेन कॉफ़ी, आपका डाइजेशन के लिए कॉफ़ी हम लोग लाने की तैयारी में हैं। यानी कि हम लोग बहुत तेज़ी से ब्रिवरेजेस की तरफ जा रहे हैं, और ऐसे लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की बात कर रहे हैं जो लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स मार्केट में बहुत महंगे हैं। ऐसे महंगे प्रोडक्ट्स को अफोर्डेबल बनाना, आज की डेट में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो कोई भी अच्छी कॉफ़ी आपको डायरेक्ट सेलिंग में 2,500-3 हज़ार रुपये से कम मिलने वाली नहीं है। हो सकता है 3,500-4 हज़ार भी हों। तो ऐसे में जब ये प्रोडक्ट आएंगे तो ये बहुत रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट होने वाले हैं, बहुत प्रीमियम और बहुत क्लासी काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। जब अफोर्डेबिलिटी की तरफ आएंगे, जब उनके प्राइजेस बहुत ही कम्पिटिटिव प्राइसेस होंगे, तो मुझे लगता है हमारी सेल कई गुना बढ़ जाएगी। और दोस्त, हमेशा एक चीज़ याद रखना, योर पे आउट इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर सेल। आपका बनने वाला पे आउट जो है वो बहुत
हद तक इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी सेल कितनी है आपके, और वहीं पे हम लोग जीतते हैं, क्योंकि हमारे पास सेल है, हमारे पास रीपरचेज है, हमारे हर प्रोडक्ट मार्केट में अपनी एक्सेप्टेंस बनाने के लिए जाने जाते हैं, हमारे हर प्रोडक्ट मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए जाने जाते हैं, हमारे प्रोडक्ट जाने जाते हैं अपनी पकड़ बनाने के लिए, हमारे प्रोडक्ट जाने जाते हैं तारीफ पाने के लिए, हमारे प्रोडक्ट जाने जाते हैं वैल्यू फॉर मनी डिलीवर करने के लिए, हमारे प्रोडक्ट जाने जाते हैं सबसे बेहतरीन लुक के लिए, हमारे प्रोडक्ट जाने जाते हैं क्वालिटी के लिए, हमारे प्रोडक्ट जाने जाते हैं बार बार बिकने के लिए। तो ये जो आपके पास यूएसपी है, ये आज की डेट में शायद ही किसी कंपनी के पास हो। तो ये यूएसपी आप लोगों को बड़ा बनाने का बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और जिन चीज़ों पे मैं बात करने जा रहा हूँ, मैं अक्सर सुन रहा हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं जो इस इंडस्ट्री में हैं, और मैं भांति भांति अलग अलग कंपनीज में हैं, बहुत सारे दोस्त हैं। तो मैं इस दौर में देख रहा हूँ कि हर कोई ट्रेडिशनल मार्केट में तो स्ट्रगल कर ही रहा है, किसी का बिजनेस बिल्कुल बंद हो गया है। आज सिनेमा हॉल वालों का बिजनेस नहीं चल रहा है, आज इवेंट मैनेजमेंट वालों का बिजनेस नहीं चल रहा है, आज टूर एंड ट्रैवल वालों का बिजनेस नहीं चल रहा है, आज बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो बिल्कुल ना के बराबर चल रहे हैं। आज एक इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग, बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसका बहुत बढ़िया टाइम है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इसका बढ़िया टाइम भी जब ये कोरोना वायरस चला जाएगा और लोग वापस फील्ड में आएंगे, मीटिंग और सेमिनार होने शुरू होंगे, तो उसके बाद आना शुरू होगा। और 2022 तक इसका जो गोल्डन पीरियड है वो मुझे लगता है आ जाएगा इंडिया में। यानी कि अगले 2 साल में ये इंडस्ट्री अपने असली रूप में, अपने विशाल रूप में, अपने आकर्षक रूप में आ जाएगी। लेकिन अभी तो इस इंडस्ट्री के बारे में भी मेरी जितने भी लोगों से बात होती है तो ऑलमोस्ट सब लीडर्स के पे आउट डाउन है। ऑलमोस्ट हर अच्छी कंपनी ये कह रही है कि हम 50-60% तक ही बिजनेस कर पा रहे हैं। पिछले 1-2 महीने में कुछ रिकवरी के चांसेस हुए हैं, जूम मीटिंग हो रही हैं, लाइव मीटिंग हो रही हैं, फ़ोन पे काउंसलिंग हो रही है। पर जैसा कि हम जानते हैं, कहीं पे महाराष्ट्र में, कहीं पे नॉर्थ ईस्ट में, कहीं पे तमिलनाडु में, अलग अलग स्टेट्स में बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, कहीं पे लॉजिस्टिक में बहुत सारे चैलेंजेस लोगों को फेस आ रहे हैं। तो ये बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारे लीडर्स के अनुभव की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में हम लोग अपने आप को फॉर्चुनेट समझते हैं, ऐसे में हम लोग अपने आप को लक्की समझते हैं, ऐसे में हम लोग समझते हैं परमपिता परमात्मा की असीम कृपा है हम पर कि हम ऐसे दौर में भी ग्रो कर रहे हैं और ऐसे दौर में भी हम सक्षम हो पाए हैं कि हम हमारे लीडर्स को अच्छा पे आउट दें, हमारे लीडर्स को अच्छा पे आउट मिले। और हमारे लीडर्स को जो अच्छा पे आउट जा रहा है उसमें बहुत सारे लोगों की अथाह मेहनत है, बहुत कठिन प्रयास हैं। उन लोगों ने जितना इस दौर में काम किया है, मेहनत की है, वो मेहनत और वो काम ये बताने के लिए काफ़ी है कि क्यों हम लोग ग्रो किए हैं। और इस पेंडेमिक में, इस अगर मैं बात कर रहा हूँ इस हार्ड टाइम में, इस ऐसे दौर में जहाँ लगभग सबके बिजनेस बंद हो गए हैं, जहाँ लगभग लोगों के बिजनेस आधे भी नहीं रह गए, किसी का 10%, किसी का 20%, तो ऐसे दौर में वी आर ए कंपनी जो लगातार ग्रो कर रही है, जो लगातार बिजनेस को बढ़ा रही है, जो लगातार लोगों की इनकम जिसमें बढ़ रही है। और इसका मैं फिर बोलता हूँ, इसका क्रेडिट कई चीज़ों को एक साथ जाता है। पहली चीज़ जिसको ये क्रेडिट जाता है वो है आप लोगों की मेहनत। दूसरी चीज़ ये क्रेडिट जाता है हमारे प्रोडक्ट को। तीसरा ये क्रेडिट जाता है हमारे सिस्टम को, कल्चर को, जिसमें हमने हमेशा एक चीज़ पहले दिन से डिसाइड की कि कस्टमर को फ़ायदा मिले क्योंकि प्रोडक्ट का प्राइस सही हो, डिस्ट्रीब्यूटर का फ़ायदा मिले, उसकी कंडीशंस जितनी कम हो, उसका प्लान जितना सिंपल हो, जितना वो इजीली डुप्लीकेट कर सके या करा सके अपनी टीम से। तो वो चीज़ें आज आपको पे कर रही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है आपकी एजुकेशन, आपकी राइट एजुकेशन इंडस्ट्री को लेके। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, लोग जो मर्जी बोलें, एक चीज़ आपको अलग बनाती है और वो चीज़ है कि आप इस इंडस्ट्री को सही दिशा देने वाली कंपनी में काम करते हैं। आप इस इंडस्ट्री को सही दिशा देने के लिए काम करते हैं। आप जो काम कर रहे हैं, ये काम इस इंडस्ट्री में 25 साल में शायद ही किसी कंपनी ने किया हो। आप एक मिशन पे हैं, आप एक क्रांति पे हैं। और इस क्रांति के बारे में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूं, क्रांति जब भी आती है तो बहुत चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। 1857 की क्रांति अगर नहीं होती तो 1947 में शायद हम आज़ाद नहीं हुए होते। लेकिन अगर हम 1857 की क्रांति में कुछ लोगों ने गद्दारी नहीं की होती तो शायद हम 1857 में ही आज़ाद हो जाते। तो मेरा कहने का मतलब हमेशा ये है कि जब आप क्रांति की मिसाल लेके चलते हैं तो एक चीज़ याद रखना कि कहीं उस क्रांति की आड़ में कुछ लक्कड़ भग्गे ना आ जाएं। हमारी पर्सनल, मैं हमेशा कहता हूँ, हमारी जो सोच है उस सोच को कॉपी करना
आसान काम नहीं है, क्योंकि इस सोच को लेके चलना, इंडस्ट्री को बदलने की सोच को लेके चलना, अफोर्डेबल प्राइस के प्रोडक्ट लेके आना, ये सारी चीज़ें करना, कहीं ऐसे लोग तो नहीं आ जाएंगे कि इस इंडस्ट्री में हमारे जैसी बातें करके, हमारे जैसे दिख के, हमारे वाली पॉलिसी करके, और वो लोग मार्केट में अपना हिस्सा तलाशेंगे, और जब वो बाकियों को डेंट मारेंगे तो शायद से फिर अपने वो रेट बढ़ा लेंगे, फिर वो अपने वही पुरानी चीज़ों पे ले आएंगे। देखिए, एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, ये इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री, इसको मैनिपुलेट बहुत सारे लोग करते हैं, और वो लोग वो होते हैं उनमें से मैक्सिमम लोग जो वापस आपकी बदली हुई चीज़ों को, आपके प्रयास को बर्बाद करके वापस उसको वहीं ले जाके खड़ा कर देते हैं जहां वो इंडस्ट्री पहले थी। आज हमारी जिम्मेवारी बनती है, जिस क्रांति को हम यहाँ तक लेके आए हैं, इस क्रांति को सक्सेसफुल बनाएं, इस क्रांति को हम लोग कामयाब बनाएं, और इस क्रांति को हम उन लोगों से बचाएं जो इस क्रांति में सिर्फ फ़ायदा उठाने के लिए आना चाहते हैं। चाहे वो हमारी कंपनी में आना चाहते हैं, उनसे दूर रहिए, चाहे वो किसी और कंपनी के हों, उनसे दूर रहिए, क्योंकि उनकी अपनी मानसिकता पहले सिर्फ इतना जांचें परखें, क्या उनकी मानसिकता सिर्फ बिजनेस करना है या इस इंडस्ट्री को बदलना है। क्योंकि हमारी मानसिकता अगर सिर्फ बिजनेस करना हुई होती, हमारी मानसिकता सिर्फ बिजनेस करना हुई होती, तो लोगों को प्लेसमेंट मिल रही होती, लोगों को पता नहीं क्या क्या मिल रहा होता, हम भी दूसरी कंपनियों की तरह और या दूसरे लोगों की तरह आसान तरीके खोज रहे होते। हमने सबसे मुश्किल तरीका खोजा, हमारी कंपनी में साफ बोला गया कि नॉन ट्रांसफरेबल रहेगी आपकी आईडी, आप सिर्फ अपने नॉमिनी को दे पाएंगे, कोई और उस पर नहीं जा पाएगा, कोई ऊपर नहीं बैठेगा, किसी को ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, अनएथिकल चीज़ें नहीं होंगी, हम प्राइस को नीचे रखेंगे। यानी कि हमने हमेशा वो प्रयास किया जिसमें मुनाफाखोरी की बजाय इस इंडस्ट्री को बदलने का वादा हो। हमने जब ट्रेनिंग की बात की तो मोटिवेशन से, कार से दूर हटा के हम इसे एजुकेशन पे लेके आए। हम प्रोडक्ट एजुकेशन पे हमने फोकस किया, हमने डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन पे, हमने इसकी कोर वैल्यूज़ पे फोकस किया, हमने फोकस किया इसके फंडामेंटल्स पे, हमने बात की इसके फंडामेंटल्स की। आज लोग जिन बातों को आज कॉपी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्यों? वो इसलिए नहीं कर रहे कि वो इन फंडामेंटल्स के फॉलोवर है, वो इसलिए नहीं कर रहे कि वो इन फंडामेंटल्स को मानते हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे कि वो इस धारणा के फॉलोवर हैं, वो इसलिए नहीं मानते कि उनका ईमान ऐसा बोलता है, वो इसलिए नहीं मानते कि उनका ज़मीर ऐसा बोलता है, वो इसलिए नहीं मानते कि उनके दिल में इस इंडस्ट्री के लिए कोई भावना है। वो सिर्फ इसलिए मानते हैं, दोस्त, यकीन करना, कि उन्हें लगता है कि ऐसा करके वो बिजनेस कर सकते हैं। तो जिन लोगों की मानसिकता सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करने की है, ऐसे लोगों से दूर रहिए, क्योंकि हमारा मिशन सिर्फ बिजनेस करना नहीं है। हमने यही बातें तब भी की जब हमारा बिजनेस कम था, हम ये बातें आज भी कर रहे हैं, हम ये बातें आगे भी करेंगे। और सबसे पहली चीज़ हम मानते रहेंगे, हम ठानते रहेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। हम जो चीज़ें प्रीमियम के नाम पे बहुत महंगी हैं उनको अफोर्डेबल बनाने के लिए काम करेंगे। जो लीडर सालों से मेहनत कर रहे थे, हमारे पास आए, हमारे से पहले भी उन्होंने बहुत जगह काम किया, आज उनके चेक्स देखिए, पहले के उनके चेक्स देखिए। ईमानदारी बहुत ज़रूरी है आपके जहन में, आपके ज़मीर में, आपकी अंतरात्मा में, आपकी थॉट प्रोसेस में कौन सी चीज़ चलती है, बिजनेस या इंडस्ट्री, लोगों से प्यार या पैसे से प्यार। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत बड़ा मायने रखती हैं। और मेरा मानना सिर्फ एक ही है कि हम लोग इस इंडस्ट्री को बदलने आए हैं। आपके खिलाफ लॉबी भी बनेगी, आपको रोकने का प्रयास भी होगा, क्योंकि आप हजारों लाखों लोगों को नया रास्ता दे रहे हैं। तो चंद वो लोग जो हमेशा मैनिपुलेट करके बड़ा मुनाफा कमाते रहे हैं, बट ऑब्वियस है वो लोग नहीं चाहेंगे कि आप आज उनके साथ ना काम करके ओके लाइफ केयर में काम करें। या बहुत सारे ऐसे लोग इसी तरीके को शॉर्टकट बना के और कुछ भी बातें करके, कुछ भी रख के और आ जाएंगे मैदान में। नहीं बॉस, इंटीग्रिटी चेक करनी पड़ेगी, मिशन चेक करना पड़ेगा, थॉट प्रोसेस चेक करना पड़ेगा, उसका जमीर क्या कहता है वो चेक करना पड़ेगा, उसकी कंपनी में प्लेसमेंट की क्या सिचुएशन है चेक करनी पड़ेगी, उसकी कंपनी में लीडरशिप कैसी है वो चेक करनी पड़ेगी, उसमें कमिटमेंट के कितने लोग पक्के हैं वो चेक करना पड़ेगा, उनकी सोच क्या है वो चेक करनी पड़ेगी, उनका लुक कैसा है वो चेक करना पड़ेगा, उनकी पॉलिसीज कैसी हैं वो चेक करना पड़ेगा। और वो एक एक छोटे छोटे पॉइंट आपको चेक करने पड़ेंगे। आप अपने आप डिसाइड कर लेंगे कि इस इंडस्ट्री में क्रांति, अगर वो सब लोग, बहुत सारी कंपनियां तो हमसे पहले थी, बहुत सारी कंपनियां हमारे बाद में थी। जब वो शुरू हुई किसी और थॉट प्रोसेस के साथ शुरू हुई, अलग उनके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, अलग उनका काम करने का तरीका था, अलग उनका प्रोडक्ट था, अलग उनका सब कुछ था। लेकिन जैसे जैसे हम कामयाब होते चले गए, उनका थॉट प्रोसेस बदलने लगा, उनके प्लान्स बदलने लगे, उनके प्रोडक्ट्स बदलने लगे, और तो कमाल की बात है उनके भाषण बदलने लगे, उनकी स्पीचेस बदलने लगी, उनकी ट्रेनिंग बदलने लगे। तो ये आप लोगों ने जो कह दिया है, ये आप लोगों ने जो कर दिया है, ये उसका कमाल है। लेकिन अब जो आप इस क्रांति को उठा चुके हो, जो इस क्रांति की मिसाल जला चुके हो, अब वक्त है उस मसाल को पूरे हिंदुस्तान में रोशन करने का। अब वक्त है पूरे हिंदुस्तान में ये बताने का कि ये हिंदुस्तान बदल रहा है, ये नया हिंदुस्तान है।
ये आत्मनिर्भर हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है जो पढ़ा लिखा हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है जो इंग्रेडिएंट टू इंग्रेडिएंट चेक करेगा, जो पैकेजिंग टू पैकेजिंग चेक करेगा, जो लुक टू लुक चेक करेगा, जो क्वालिटी टू क्वालिटी चेक करेगा, जो इंटेंशन टू इंटेंशन चेक करेगा, जो इंटीग्रिटी टू इंटीग्रिटी चेक करेगा, जो थॉट प्रोसेस टू थॉट प्रोसेस चेक करेगा, और जो आंखों में आंखें डाल के आपको नापने का दम रखता है, ये वो हिंदुस्तान है, ये वो हिंदुस्तान है। और ये लोग हैं। एक बिजनेस सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं चलता है, एक बिजनेस सिर्फ और सिर्फ बिजनेस प्लान से नहीं चलता है, एक बिजनेस थॉट प्रोसेस से चलता है, एक बिजनेस इंटेंशन से चलता है, एक बिजनेस आपकी ईमानदारी से चलता है, एक बिजनेस आपकी नेक नीयत से चलता है, एक बिजनेस अब आप किस तरफ है। इस इंडस्ट्री को जगाने की ज़रूरत है, हम सबको मिलकर इस इंडस्ट्री को जगाने की ज़रूरत है। इस इंडस्ट्री में हम लोगों को बताने की ज़रूरत है क्यों ओके लाइफ केयर। ओके लाइफ केयर इसलिए क्योंकि अगर ओके लाइफ केयर कामयाब होती है तो सदा के लिए इस इंडस्ट्री से ओवर प्राइसिंग खत्म हो सकती है। ओके लाइफ केयर इसलिए अगर ओके लाइफ केयर कामयाब होती है तो सदा से ये साइड मेंटेन वाले झंझट खत्म हो सकते हैं। और ओके लाइफ केयर अगर कामयाब होती है तो पर्सनल परचेज की बाउंडेशन खत्म हो सकती है। ओके लाइफ केयर अगर सक्सेसफुल होती है तो रैंक सिस्टम खत्म हो सकता है। ये जो जात पात भेद भाव है ये खत्म हो सकता है। ये बड़ा छोटे वाला जो कद का एहसास है ये खत्म हो सकता है। और ये आप लोगों ने बखूबी 3 साल 8 महीने में करके दिखाया है। मैं हमेशा कहता हूं कास्टिज्म, रिलीजन, इन सब से ऊपर उठ के आपको हिंदुस्तानी बनना पड़ेगा, आपको इंडियन बनना पड़ेगा, आपको एक ऐसा इंसान बनना पड़ेगा जो अपनी प्रजा के बारे में, अपने साथियों के बारे में, अपनी जनता के बारे में, अपने बारे में, अपने पड़ोसी के बारे में, अपने भाई के बारे में, अपने चाचा के बारे में, ताऊ मामा मौसा बुआ फूफा के बारे में सोचे और उनके थॉट प्रोसेस को अडॉप्ट करते हुए, उनकी ज़रूरतों को समझते हुए सही कीमत पे उनको प्रोडक्ट प्रोवाइड करा सके और उनको वो रोज़गार का अवसर मिल सके जिसमें उनका हकीकत में 1 रुपया भी नहीं लगे, जिसमें उनका 1 रुपया भी नहीं लगे। वो 25 रुपये का साबुन खरीदें और बिजनेस को शुरू करें। लेकिन वो ऐसी कंपनी का है जो कभी नहीं बढ़ाएगी या ट्रेडिशनल मार्केट के सदा कंपटीशन में रहेगी, या सिर्फ उन मौका प्रस्त लोगों का है जो आज कुछ बोल रहे हैं और कल कुछ हो जाएंगे और परसों कुछ हो जाएंगे। खड़े रहिए, अड़े रहिए, बढ़ते जाइए। आने वाले 2 साल 2022 हमारे लीडर्स के पे आउट, हमारी सेल, हमारी बास्केट, हमारे पास बिकने वाले प्रोडक्ट्स, हमारे पास बनने वाले प्रोडक्ट्स, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे वेयर हाउसेज, हमारे ये चीज़ें इतनी बेहतरीन होंगी कि मुझे लगता है 2022 में वी आर गोइंग टू बी द फाइनेस्ट कंपनी ऑफ द कंट्री। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएंगे, पर सबसे बेहतरीन कंपनी बन जाएंगे। मैंने हमेशा कहा है कि मेरा फोकस सबसे बड़ा बनने में कभी नहीं रहा, सबसे बेहतर बनने की कोशिश में रहा है, खुद से बेहतर बनने की कोशिश में रहा है। हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं जहाँ सौहार्द हो, प्यार हो, प्रेम हो, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट हो, एक दूसरे की भावनाओं की इज्जत हो। और जहाँ जो लोग, मैं आज फिर बोल रहा हूँ, मैंने पीछे कुछ एक वीडियो देखा तो कुछ लोगों ने बोला क्रॉस स्पॉन्सरिंग, तो क्रॉस स्पॉन्सरिंग के बारे में आज भी मैं क्लियर कर रहा हूँ। ऑफिस में क्लियर है कि जो भी क्रॉस स्पॉन्सरिंग करेगा, जो भी स्नैचिंग करेगा, जो भी इस तरीके का काम करेगा तो उनके ऊपर एक्शन इमीडिएटली लिया जाएगा। शो कोड नोटिस बहुत सारे लोगों को अभी गया है और मैं ये बात लिख के दे सकता हूँ कि जिन जिन लोगों को शो कोड नोटिस गया है उन सब के ऊपर एक्शन भी होगा। और किसी की भ्रांति में आके, किसी के बहकावे में आके एक जगह से दूसरी जगह पे अगर आप आईडी लेके काम कर रहे हैं तो आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि आपकी वो आईडी टर्मिनेट होने वाली है। और हो सकता है बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन हो तो आपकी दोनों जगह से ही आईडी टर्मिनेट हो जाए, आप इस ऑर्गेनाइजेशन में काम ही नहीं कर पाए। हमने कभी भी आईडी को टर्मिनेट करने में यकीन नहीं रखा हमने। लेकिन ये एक पॉइंट मैं पहले दिन से बोलता हूँ, अगर कोई अनएथिकल प्रैक्टिस करेगा, कोई आदमी अगर स्नैचिंग करेगा, क्रॉस स्पॉन्सरिंग करेगा तो ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे लोगों को हम बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन से बाहर करके खुश रहेंगे। ऐसे कस्टमर को, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर को, ऐसे डायरेक्ट सेलर को हम हमारे साथ काम नहीं कराना चाहते जो लोग अनएथिकल प्रैक्टिसेस करते हैं। तो गाइस बी रेडी, एक चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखिए, क्लोजिंग का महीना है और इस क्लोजिंग में कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेना है। इस क्लोजिंग में बिल्कुल स्मूथ, कूल, काम तरीके से क्लोजिंग को करना है। और इस क्लोजिंग को करते हुए सिर्फ एक चीज़ याद रखना है कि आखिरी महीना नहीं है, इसके बाद बहुत महीने, इसके बाद बहुत साल हैं और हम लोग हैं। हम लोग सही तरीके से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, बल्क सेल के खिलाफ काम करेंगे, बल्क सेल कभी नहीं करेंगे और कभी भी घरों को गोदाम नहीं बनाएंगे लोगों के, जो कि हम पहले दिन से एक एजेंडा लेके चले हैं और आज तक हमने सक्सेसफुली उसे किया है। इंडिया में सबसे
अगर बड़ी हमारी कोई ताकत है जो कि किसी कंपनी में देखने को नहीं मिलेगी। लोग हमारी बातें कॉपी कर लेंगे, लोग हमारे रेट भी कॉपी करने की कोशिश करेंगे, ना हो हमारा लुक और ना हमारी क्वालिटी कॉपी कर पाएंगे। और एक चीज़ और वो है जो वो कभी कॉपी नहीं कर सकते, वो जिगरा ही नहीं दिखा सकते उसे कॉपी करने का, वो है बल्क सेल को रोकने का। वो लोग हमेशा बल्क सेल को प्रमोट करेंगे। वो लोग क्यों? क्योंकि उनकी इंटेंशन ही सेल है। वो हमारी बातों को कॉपी कर रहे हैं सेल के लिए, वो हमारी बातों को कॉपी कर रहे हैं बिजनेस को बढ़ाने के लिए। वो ये भूल जाते हैं कि हम बिजनेस करने नहीं, हम इस इंडस्ट्री को बदलने आए हैं, हम हमारी जिम्मेवारी निभाने आए हैं, हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके चले, हम इस क्रांति को लेके चले, हम इस मिशन को लेके चले। और इस मिशन को में अगर आपको कामयाब होना है तो याद रख लीजिए, बिल्कुल याद रख लीजिए, अपने इस दिल पे कहीं एक कोने में लिख डालिए, मैं 3 महीने के बजाय 6 महीने में और 6 महीने के बजाय 6 साल में कामयाब होना पसंद करूंगा, लेकिन किसी के घर को गोडाउन नहीं बनने दूंगा। 1 रुपए की भी बल्क सेल, जिसके घर में जो चीज़ है वही बेचनी है, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वही बेचनी है। आपके घर में जो चीज़ यूज हो सकती है वही खरीदनी है, और जितना आप बेच सकते हो उतना ही खरीदना है। कोई कुछ भी कहे, आपको 1 रुपए का प्रोडक्ट एक्स्ट्रा नहीं खरीदना है मेरे दोस्त। लेकिन इसके साथ एक जिम्मेवारी भी है, जो प्रोडक्ट हमारी कंपनी बनाती है, ये भी कसम खा लो, वो प्रोडक्ट चाहे हमें 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर से लाने पड़े, लेकिन अपने लाएंगे। वो प्रोडक्ट हम किसी और कंपनी के हमारे घर में नहीं घुसने देंगे। फिर देखो क्या कमाल होता है, क्योंकि सेल आपका फ्यूल है, आपके बिजनेस का फ्यूल सेल है। मैं हमेशा कहता हूँ, आपके पास मर्सिडीज है, आपके पास बीएम है, ऑडी है, जगवार है, फरारी है, रोल्स रॉयस है, बेंटले है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर फ्यूल नहीं है। और फ्यूल है तो आपके पास मारुति भी है, 800 भी है, तो आपको मंजिल पे पहुंचा देगी। और बिजनेस का फ्यूल जो है, आप डायरेक्ट सेलिंग में अगर कोई सबसे बड़ा फ्यूल है तो वो है आपकी सेल। और आपकी सेल अगर सही तरीके से हो रही है तो वो कभी नहीं गिरेगी। ई कॉमर्स पे हम लोग बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम ई कॉमर्स पोर्टल लॉन्च करने जा रहे हैं, और उस पर काफ़ी हद तक काम हो गया है। हम लोग बहुत सारी नई चीज़ों पे काम कर रहे हैं, तो तैयार हो जाइए। ये महीने की क्लोजिंग, अगला महीना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट महीना है, क्योंकि उस महीने में भी हमारे कुछ बहुत अहम प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं। जैसे इस महीने हमने F&V की बात करें, फ्रूट एंड वेजिटेबल वॉश दिया, जो कि इस वक्त का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट लगता है। मैं जिस दिन से लॉन्च किया, मैं उस दिन से अपने घर में उसे लगातार यूज़ कर रहा हूँ, और मैं एक चीज़ को लेके बहुत कंफर्ट हो जाता हूँ कि अब मेरे घर में वायरस आने के चांसेस कम हो गए हैं, अब मेरे घर में बैक्टीरिया आने के चांसेस कम हो गए हैं। अब जो मैं वेजिटेबल्स या फ्रूट्स घर में ले जा रहा हूँ वो कहीं ज़्यादा हाइजीन है, कहीं ज़्यादा सेफ हैं। तो ऐसे में जो फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लींजर है, ये हर घर में आज के दौर में होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। आप अपना इधर से उधर से कहीं से भी खर्चा बचाएं, पर कोशिश करें कि ये प्रोडक्ट आपके घर में हो। जितना ज़रूरी हैंड सैनिटाइज़र है, उतना ही ज़रूरी आपका जितना ज़रूरी हैंड सैनिटाइज़र है, उतना ही ज़रूरी इसकी आज के दौर में F&V है, फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लींजर है। तो ये हर घर में होना चाहिए। तैयारी कीजिए, आगे बढ़िए। इस महीने में हमने F&V दिया, इस महीने में हमने बहुत सारे प्रोडक्ट दिए। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। इस महीने हमने F&V दिया, इस महीने हम लोगों ने प्रोबायोटिक टूथपेस्ट दिया, इस महीने में हमने फ्रियो दिया, इस महीने में हमने आपका क्या कहते हैं, आंवला जबरंडी ऑयल दिया। इस महीने में और भी एक आध प्रोडक्ट जरूर आया होगा। अगर मैं बात करूं, अगले महीने की मैं बात कर रहा हूं, तो बायो एक्टिव हेयर ऑयल हमारा लॉन्च होने वाला है, अलोए जेल टूथपेस्ट लॉन्च होने वाली है, तीनों सचेट्स लॉन्च होने वाले हैं, और बहुत सारे और प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत तेज़ी से जिन पे हमारा काम चल रहा है, वो प्रोडक्ट भी आने वाले हैं। इम्यूनिटी से रिलेटेड भी हमारे प्रोडक्ट आने वाले हैं। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, आने वाला दौर आपका है। और मुझे एक चीज़ को लेके बहुत प्रसन्नता और खुशी होती है, वो ये है कि इस पेंडेमिक में, इस हार्ड टाइम में भी हम लोग ग्रो कर रहे हैं, हमारे लीडर्स की इनकम ग्रो कर रही है। और आगे बढ़िए, विश यू ऑल द बेस्ट। इस क्लोजिंग को कीजिए। हम लोग हमेशा बेहतर करते आए हैं, सैद्धांतिक तौर पे बेहतर करते आए हैं, और यही हमारी ताकत है, यही हमारा जो सबसे बड़ा मैं कह सकता हूँ कि यूएसपी है, कि हमने कभी भी हमारे सिद्धांतों के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया, हमने भी कभी भी हमारी पॉलिसीज़ के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया, हमने कभी भी इस सोच के साथ नहीं किया कि हमारी सेल 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 के इर्द गिर्द हमारा ताना बाना नहीं बुना। हमने हमेशा ताना बाना बुना ट्रेडिशनल मार्केट के अगेंस्ट खड़े होने के लिए, हमने ताना बाना बुना इस इंडस्ट्री में एक रिवोल्यूशन लाने के लिए, हमने ताना बाना बुना इस इंडस्ट्री को और अफोर्डेबल बनाने के लिए। हमने जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई वो बनाई लोगों को और
इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को समझने में आसानी रहे उसके लिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये आने वाले दौर में हम लोग एक नया इतिहास बनाएंगे, इस आने वाले समय में हम लोग नए रिकॉर्ड्स बनाएंगे, और ये 10 तारीख जो आने वाली है ये बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आने वाली है। इस 10 तारीख में, इस हार्ड टाइम में, इतने जहां हम चारों तरफ बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं सुन रहे हैं, बहुत बुरी खबरें हमने पिछले दिनों में सुनी हैं और अभी भी ये सिलसिला लगभग जारी है। तो ऐसे दौर में ऐसी एक न्यूज़ आना कि बहुत सारे लोगों की इनकम बढ़ गई, ऐसे में ये आना कि बहुत सारे लोगों का बिजनेस बढ़ गया, ऐसे में ये आना कि बहुत सारे लोगों के घरों में आज उन चीज़ों को लेकर परेशानी नहीं है जो कभी होती थी, तो ये अपने आप में एक सुकून देने वाला पल होता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस महीने की 10 तारीख हमें फिर से सुकून देने वाली होगी, हमें फिर से आगे बढ़ाने वाली होगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये और ज़्यादा सुकून इसलिए देता है कि इस इनकम को कमाने के लिए किसी ने कोई भी महंगा प्रोडक्ट नहीं खरीदा, इस इनकम को कमाने के लिए किसी को कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ा, इस इनकम को कमाने के लिए उन्हें लोगों से ये नहीं सुनना पड़ा क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, क्यों इतने महंगे प्रोडक्ट बेच रहे हो, इतने का थोड़े ना होता है। तो ऐसे में ये खुशी का एहसास और बड़ा हो जाता है। तो गाइज बिलीव मी, यू ऑल आर माई स्ट्रेंथ, आई लव यू ऑल। आप बस लगे रहिए, आगे बढ़िए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।